हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमल सर। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 करेंगे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 से लेके 5 तक की है। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पर डेफिनेटली आप 1 से 2 बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। तो लेट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर रिलेटेड टू, क्या बोल रहे हैं, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। क्या बोल रहे हैं, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। आपको पुणे लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या है 20। एंड क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट और एज ऑन द डेट। मतलब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर करना है, हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। इसके पहले हमें जितने भी सम किए उसमें का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना था अपन। ये सम ऐसा है जहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो वेरी फर्स्ट आपको फॉर्मेट बना के रेडी रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या लिखो, आप तुम बोलोगे आपने इन द बुक्स ऑफ तो लिखा ही नहीं है। अरे डायरेक्ट ये लिख दो कि तो भी चलेगा, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। अभी देखो यहाँ पर पुणे दिया है तो मैं यहाँ पर पुणे भी क्या करूँ, लिख दूँ। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर लिखोगे तो मस्ट बेटर है। और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2020, जैसा यहाँ पर दिया है 31 मार्च 2020। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम ऐसे नहीं लिख सकते, वह ऐसे ही 31 मार्च 31/3/2020 ने ऐसे नहीं चलेगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2020। और पता है डेबिट में एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना कंपलसरी। और सेम एज यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट भी लिख दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर क्या रहता है, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। यहाँ पर दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मैंने बताया था आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट आपको दिया है, कैश अकाउंट दिया गया है। क्लियर। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इनकम, मतलब पैसा आ रहा है तो अपने लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, का तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। और पेमेंट का मतलब क्या होता है, अपने लिए एक्सपेंस और का तो क्या हुआ, असेट्स हुआ। क्लियर है। एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया तो पे करोगे, पर फर्नीचर परचेज किया आपके लिए क्या हुआ, असेट्स हो गया। क्लियर है। सेम ऐसे सैलरी दिया तो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो गया। तो वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर दिया है कैश। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये कौन सा दिया है, हमें ओपनिंग दिया गया है। और बैलेंस कैरीड डाउन मतलब ये कौन सा दिया गया है, हमें क्लोजिंग दिया गया है। जैसे मेरी फर्स्ट हमें बताया था, ये जो ओपनिंग दिया गया है आपको, ओपनिंग को क्या करना है, हम कैंसिल करेंगे। क्यों, हम कौन सा लेते हैं, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। ओपनिंग को क्या कर देंगे, हम ऑलवेज कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल, क्योंकि कैश और बैंक का हमें कौन सा चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। हमें तो ओपनिंग, क्योंकि हम कभी बना रहे 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 मतलब क्लोजिंग रह गया। ओपनिंग कभी रहता है 1 अप्रैल 2000 क्या रहेगा अपना 19। क्लियर है। जैसे मैंने बताया था अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020, तो स्टार्ट कभी हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2019 टू एंड कभी होता रहेगा 31 मार्च 2020 को होता रहेगा। यहाँ पर आपको दिया है सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, अपने लिए इनकम। क्लियर है। यहाँ पर रिसिप्ट मतलब क्या जाएगा, इनकम में जाएगा। डोनेशन जनरल कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएगा, अपने लिए इनकम में जाएगा। तो मैं क्या लिख दूँ, इनकम लिख दूँ। प्रोसीड फॉर चैरिटी शो ये भी अपने लिए कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। मतलब चैरिटी का मतलब क्या होता है, किसी ने दान धर्म किया है तो भी अपने पास पैसा है, सारा का सारा कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। अभी पेमेंट साइड मतलब क्या रहेगा, अपने लिए एक्सपेंस रहेगा, का तो क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। मेडिसिन परचेज अपने लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। क्यों, अरे आप दवाई खरीदते हो आपके लिए असेट्स होता है, नहीं उसको क्या करते हो, पी जाते हो, मतलब अपने लिए क्या रहता है, एक्सपेंस रहता है। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंस। सैलरी कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। क्लियर। स्टेशनरी भी कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो देखो यहाँ पर दिया ही है एक्सपेंस, तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। सर्जरी एंड डिस्पेचरी एक्सपेंस तो बोला ही गया है ना, एक्सपेंस। सर्जरी पता है ना, नॉर्मली ऑपरेशन वगैरह का खर्चा हो। देखो यहाँ पर हॉस्पिटल का दिया है, मतलब ये सारा चीज़ें किसका दिया है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कहाँ जाएगा, एक्सपेंस। इक्विपमेंट ये अपने लिए क्या होगा, असेट्स। वाई असेट्स,
अरे आपने कोई इक्विपमेंट, आपके घर पे कोई इक्विपमेंट है, जैसे कि एग्जांपल हॉस्पिटल में क्या रहता है, स्ट्रेचर, बेड वगैरह, कोई जो भी इक्विपमेंट है वो क्या रहेगा, उसके लिए असेट्स रहेगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, और कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। समझ में आ रहा है? सारा चीज़ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। अभी आगे सम में क्या बोल रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू यहाँ पर दिया है 1 अप्रैल 2019 और एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2020। मतलब 1 अप्रैल मतलब ये अपना क्या हुआ, ओपनिंग हुआ, और ये 31 मार्च मतलब अपना क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ। क्लियर है? ये सब्सक्रिप्शन ड्यू, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये आपको अलग से ही आपको क्या करके यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसको क्या कैसे करना है, उसके बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक ऑफ मेडिकल, ये जो मेडिकल ये मतलब कौन सा रहेगा, 1 अप्रैल मतलब ये क्या रहेगा अपने लिए ओपनिंग रहेगा, और ये 31 मार्च मतलब क्या रहेगा अपने लिए क्लोजिंग रहेगा। क्लियर है? और मैंने बताया था स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखो मेडिसिन परचेज, तो जैसा आपने फॉर्मूला में किया था, वेरी प्रीवियस लेक्चर में भी क्या था, पहले क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल, ऐड क्या हो जाएगा ये मेडिसिन परचेज, और लेस क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पहला तो क्या होगा, लेस होगा बराबर, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, असेट साइड में जाएगा। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक के कितने एडजस्टमेंट होते हैं, 2, मतलब इस सारा का सारा क्लोजिंग दिया, इसके कितने एडजस्टमेंट हो गए, 2 इफेक्ट हो गए। और यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, मतलब ये ओपनिंग इक्विपमेंट कितना दिया है, 15,000। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट देखो, यहाँ पर भी इक्विपमेंट दिया है, ये दोनों इक्विपमेंट को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, स्टार, मतलब ये ओपनिंग इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट हमने न्यू खरीदा, तो मतलब टोटल अपने पास इक्विपमेंट 15 + 10 कितने हो गए अपने पास, टोटल 25,000 के इक्विपमेंट हो गए। और यहाँ पर क्या दिया है, ये पता चला एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, और बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा आपको पता ही है, असेट्स में जाएगा। मतलब ये जो ओपनिंग के एक ही इफेक्ट रहते हैं, क्लोजिंग के 2 इफेक्ट रहते हैं। क्लियर है? कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में वेरी फर्स्ट मैंने बताया था क्या रहता है, कैपिटल फंड रहता है। 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। क्लियर है? और देखो 10% इन्वेस्टमेंट को क्या, अगर आप देखोगे तो इसका 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। ये अपने लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट अपने लिए क्या हुआ, इनकम। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमें ऑलरेडी काउंट करके दिया ही गया है, मतलब हमें एडिशन से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ये दिया नहीं रहता तो मैं क्या करता, काउंट करता, तो यहाँ पर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, तो इक्विपमेंट को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। तो यहाँ पर इक्विपमेंट को कितने स्टार हो गए, 2 स्टार हो गए, और एक किसको स्टार कर दूँ, मैं बिल्डिंग को स्टार कर दूँ। क्लियर है? ये असेट्स में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। ये 2 इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना बोल रहे हैं, 310, और यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, 350, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना दिया है, 600, और कितना है, 150। अगर आपको ऐसा एडजस्टमेंट आए तो करना कुछ नहीं, आपको बस खाली इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करोगे आप, क्रॉस कर दोगे, जैसा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो देखो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, ये चारों में से कौन सा भी एक आपको पता होना चाहिए, का तो एक ऐड होगा, का तो लेस होगा। देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब ये ओपनिंग मतलब क्या रहेगा, बेस ईयर का, और ये क्लोजिंग मतलब क्या रहेगा, करंट ईयर का। करंट ईयर का आएगा तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं, हम ऐड करेंगे। अगर इसको ऐड कर रहे तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब ये पिछले साल हमें इस साल का पैसा मिला है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी इतना भी नहीं समझे तो देखो, ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग, क्लियर है? आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते कि लेस करते, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। और प्रीपेड क्या करते हैं, हम लेस करते हैं। क्लियर है? ये लेस हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सिंपल सा ही, अगर ऐसा है तो एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और ओपनिंग के कितने इफेक्ट रहेंगे, फर्स्ट ओपनिंग के कितने इफेक्ट रहेंगे, एक ही इफेक्ट रहेगा। और क्लोजिंग के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2 बार कहीं ना कहीं जाएगा। तो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऐड। और पैसा लेना बाकी है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, असेट साइड में आएगा। क्लियर है? और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। प्रीपेड क्या हो जाता है, लेस हो जाता है।
और सेकेंड इफेक्ट आपको पहले से ही पैसा मिल गया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अरे सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या होता है, इनकम होता है। क्लियर है। तो जस्ट मैं आपको इसमें करके आपको बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझेगा। तो मैं वेरी फर्स्ट लिख दिया वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर अमाउंट एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना दिया है मुझे, 52,000 देखोगे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिया है, हमें 52,000 दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना दिया है, 52,000 दिया गया है। अभी करना क्या है, देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड होगा। तो ये जो ऐड वाले को क्या कर दूंगा, मैं पहले लिखूंगा, फिर लेस वाले को भी। आप पहले देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू ये कौन से ईयर का है, बेस ईयर का। इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वे वेरी फर्स्ट लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये कितना है 350। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ऐड, यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा अपना 31 मार्च 2020, मतलब ये क्या रहेगा, करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना, करंट ईयर में कितना ऐड करना है, 350। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 350 में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मतलब कितना आएगा, 52,350 आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसको क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, लेस लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कौन सा ईयर का है, प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर कितना है यहाँ पर, 310। तो 310 को मैं क्या कर दूँ, लेस करूँगा। तो आउट कितना आंसर आएगा, 52,040। क्लियर है। 52,040 आंसर क्या होगा, आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, ये वापस से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये कभी रहेगा, फॉर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर लिखो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर कितना दिया है यहाँ पर, 600। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। तो 600 मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा। तो कितना आएगा, 52,640 में जो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी वेरी फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कन रिसीव्ड इन एडवांस कितना लेस करना है मुझे, 150 क्या करना है मुझे, यहाँ से लेस करना है। तो अगर आप लेस करोगे तो आंसर आएगा 52,490। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर क्या था, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में कितना लिख दो, 52,490। मतलब ये पूरा हमने सब्सक्रिप्शन का सारे एडजस्टमेंट कर दिए, बस आपको इतना प्रिपेयर करने आ गया तो ये आ गया। तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन कितना आंसर आया मुझे, 52,490। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, आउटर में 52,490 और इसके नीचे मैं क्या लिख दूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। मतलब आप देख सकते हो कि जैसा सब्सक्रिप्शन का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, बाकी डोनेशन है वगैरह, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सारा का सारा क्या आएगा, इनकम साइड में आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया है। अभी बारी पेमेंट साइड में, वेरी फर्स्ट क्या दिया है, मेडिसिन परचेज कितना दिया है, 41,000। जैसा मैंने यहाँ पर बताया था आपको, जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है हमको, 11,000। तो वेरी फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, देखो एक्सपेंस साइड पे वेरी फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, पेन कहाँ भाई साली,
तो एक्सपेंस साइड में मैं यहाँ पर लिखूँगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना दिया है मुझे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 8000, तो मैं यहाँ पर 8000 लिखूँगा। ऐड क्या हो जाएगा, ऐड परचेज हो जाएगा। ऐड क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, परचेज कितना किया हमने 41000 का। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिया ही गया है मेडिसिन परचेज कितना दिया है 41000। तो 41000 मैं क्या कर दूँ यहाँ पर ऐड कर दूँ, कितना हो जाएगा 49000। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की आपको पता है 2 इफेक्ट होती है। क्लोजिंग स्टॉक वेरी फर्स्ट क्या हो, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 में किया था और क्वेश्चन नंबर 4 में किया, तो यहाँ से लेस क्या लिखूँ, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 11000। तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्या करूँ 11000 क्या कर दूँ, यहाँ से मैं लेस करूँ। 49 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 38। और ये क्लोजिंग स्टॉक रेड पेन से इसके लिए मैं लिखा क्योंकि इसकी कितनी इफेक्ट होगी, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड में बाद में लिखेंगे। अभी मैं क्या करूँ, ये जो अपना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो ओपनिंग, वो सारा चीज़ क्या कर दूँ, ट्रांसफर कर दूँ। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स में। तो यहाँ पर असेट साइड पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर इक्विपमेंट लिख दूँ। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या लिख दूँ, यहाँ पर इक्विपमेंट, सॉरी मैंने गलती से रेड पेन से लिख दिया। यहाँ पर इक्विपमेंट कितना है, इक्विपमेंट का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 15000। तो यहाँ पर 15000 लिख दूँ। और इक्विपमेंट को कितने स्टार है, 5 लाइन, क्योंकि पहला देखो एक ऐड हो जाएगा फिर 2 क्या हो जाएगा लेस। तो 5 लाइन ड्रॉप करने के बाद मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर बिल्डिंग लिख दूँ। और बिल्डिंग को भी क्या है स्टार है, तो उसके लिए भी मैं क्या कर दूँ 3 लाइन क्या करूँगा छोड़ दूँगा, 1 2 3। उसके बाद क्या दिया है कैपिटल फंड कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पर मैं वेरी फर्स्ट क्या लिख दूँ, कैपिटल फंड कितना दिया है हमें 1,70,940। क्लियर है। और कैपिटल फंड के लिए थोड़ा आप लाइन छोड़ दोगे। और 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 10% इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें दिया गया है 1 लाख। और मैंने बताया था इसके स्टार नहीं रहेगा, क्यों, ऑलरेडी देखो आप इसका 10% निकालोगे तो आएगा 10,000। और 10,000 हमें यहाँ पर दिया ही गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। मतलब हमें अलग से इसको स्टार करने का ऑलरेडी सबने एडजस्टमेंट करके दिया ही गया है। अभी क्या करना है, जो एक्सपेंस साइड की चीज़ है वो क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंस साइड। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंस साइड में क्या कर दूँ, लिख दूँ जैसे सारे एक्सपेंस है, तो जैसे सैलरी है, जनरल एक्सपेंस, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया एक्सपेंस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो खाली एक बचा इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, जैसे सर्जरी एंड डिस्पेंसरी, सारा एक्सपेंडिचर साइड में मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे क्या हो वीडियो लंबा ना और फटाक से अपना हो जाए सब। तो आप भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स में। तो इक्विपमेंट देखो असेट्स में ऑलरेडी ओपनिंग कितना दिया था 50, और ये भी कितना दिया हमें 10,000। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, ऐड क्या लिखूँ, ऐड परचेज लिखो, परचेज न्यू इक्विपमेंट कितना दिया है हमें 10,000। तो 15 + 10 कितना हो गया 25। तो यहाँ पर मैं 25 लिख दूँ। क्लियर है। और देखो कैश इन हैंड और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हम लिखेंगे नहीं, क्या आएगा, खाली कैश इन हैंड कितना आएगा 960। तो कैश इन हैंड मैंने 960 और कैश एट बैंक कितना दिया है 13,000। तो मैंने सारा चीज़ क्या कर दिया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अभी बारी आई जो मैंने बताया था एडजस्टमेंट थे, कौन से अपने एडजस्टमेंट थे। तो क्लोजिंग स्टॉक वेरी फर्स्ट हमने यहाँ से क्या कर दिया था, लेस कर दिया था। यहाँ पर मैंने बताया था ये अपना क्या था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पहला तो क्या होगा लेस होगा, हमने लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा उसका, बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका है, यहाँ पर मेडिसिन कितना दिया है हमें 11,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 11,000 लिख दूँ। और मैंने बताया था ये जो हमने किया था ये हमने फॉर्मूला में यहाँ पर तो क्या कर दिया था, पुट कर दिया था। तो मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये बेस ईयर का क्या करेंगे लेस, करंट ईयर का क्या हो जाएगा ऐड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन में पैसा लेना बाकी है कितना 350। तो ये कहाँ जाएगा असेट साइड। तो यहाँ पर असेट साइड में मैं क्या लिख दूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
फॉर करंट ईयर कितना दिया है 350, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 350। और ऑलरेडी हमने इसको देखो यहाँ पर फॉर्मूला में लेस कर ऐड ही कर दिया, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है बैलेंस शीट असेट साइड, क्लियर। और मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब एडवांस का मतलब क्या होता है प्रीपेड, प्रीपेड क्या हो जाता है लेस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे। तो वेरी फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिख दूँ लेस, तो देखो यहाँ पे 150 को मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर लेस कर दिया, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 150 ये लेस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में कुछ लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, क्लियर है। यहाँ पर ले लिख दूँ मैं नेक्स्ट ईयर कितना है, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना था मेरे पास 150, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ 150, मतलब सारे एडजस्टमेंट कर दिए। हालांकि अभी देखो एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में से मैं क्या कर दूँ लेस कर दूँ, तो यहाँ पर लेस क्या लिखूँ लेस डेप्रीशिएशन कितना दिया है हमें 190, तो 1900 में लेस कर दूँगा तो आउटर में कितना आएगा 23,100 आएगा, और बिल्डिंग का कितना दिया है 1,500, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ लेस डेप्रीशिएशन कितना लिख दूँ 1,500, तो आउटर में कितना आएगा 38,500। और एक तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है डेप्रीशिएशन लेस हो जाता है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा अपना एक्सपेंस साइड, तो यहाँ पर एक्सपेंस साइड पे मैं क्या कर दूँ लिख दूँ टू डेप्रीशिएशन टू यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन, पहला क्या था अपना इक्विपमेंट, तो यहाँ पर क्या लिखूँ इक्विपमेंट कितना था 1090। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, जो लेस करके जो अमाउंट आए ना 23,000 ये लिख देते हैं, अरे अपन डेप्रीशिएशन कितना है 1,900, तो कितना आएगा 1,900 ही आएगा। और टू यहाँ पर क्या लिखूँ मैं डेप्रीशिएशन ऑन किसका है यहाँ पर बिल्डिंग का कितना है 1,500, तो सारे एडजस्टमेंट हमने क्या कर दिए। तुम ये कुछ न्यू था अपन, आप एक और बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये सब आपके एकदम सिंपल ही लगेगा। तो सारे हमने एडजस्टमेंट कर दिया, बारी आई टैली की, तो लेट हम टैली भी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मेरे स्टूडेंट को पता है टैली करते समय वेरी फर्स्ट क्या अपने हाथ में पेंसिल लेना चाहिए, और सबसे पहले क्या करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या करेंगे हम टैली करेंगे। अगर आप डेबिट साइड का टैली करोगे तो आपको आएगा 72,700 आपको आंसर आएगा। अगर क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो आपको आएगा 88,520 आपको आंसर आएगा, क्लियर है। इसका 88,520 और इसका करोगे तो 72,700। तो तुम मुझे बताओ कौन सा 88,520 ज़्यादा है या 72? 88, तो यहाँ पर नीचे मैं क्या लिखूँगा एंड में मैं यहाँ पर नीचे लिख दूँगा 88,520, यहाँ पर भी नीचे कितना आ जाएगा 88,520। अभी करना क्या है आपको 88,520 में से कितना माइनस करना है 72,700 क्या करना है माइनस करना है। ये 20 का 0 2 नीचे आ जाएगा, 5 में से नहीं ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 7, 15 में से कितना जाएगा 8 बचेगा, क्लियर है। और ये कितना आएगा 5 बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 15,820। तो अपना आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर अगर पेंसिल से करना है तो आपको आंसर आ जाएगा, यहाँ पर सर्कल करके लिख दीजिए 15,820। और इसको क्या बोलते हैं हमने जैसे पिछले सम ने कि अगर अपना इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंस साइड कम, तो जो ये बैलेंस है इसको क्या बोलते हैं सरप्लस, क्या बोलते हैं सरप्लस, क्लियर है। और सरप्लस अगर सरप्लस को यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और पहली बार देखो हम टैली कर रहे हैं तो एक्सेस सरप्लस क्या होता है ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड। अगर यहाँ पर डेफिसिट आता है तो क्या करते हैं हम लेस कर देते, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ ऐड सरप्लस, कितना आया था अपना 15,820 आया, इसको क्या करेंगे हम ऐड, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम साइड ज़्यादा है ना तो इनकम ओवर
एक्सपेंडिचर। अभी करना क्या है, इन दोनों को क्या करना है, आपको टैली कर देना है कि ज़ीरो को ये ऐड कर देना है। तो ये 4 + 2 कितना आएगा 6, 8 + 16 है कितना आएगा 17, ये कितना आ जाएगा ऊपर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये 1,86,760 और उसमें क्या करना है आपको 150 ऐड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 86,000। अगर अब यहाँ पर टैली कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप करोगे इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,86,910 और इस साइड का टोटल भी क्या आपका सेम आ जाएगा 1,86,910 सॉरी, मतलब 1,86,910। अगर आप देखोगे तो अपना सरप्लस कितना आया था 15,820, तो यहाँ पर अपना टोटल भी कितना राइट है 15,820। और अगर बैलेंस शीट का टोटल कितना आया था 1,86,910, तो यहाँ पर भी देख सकते हो 1,86,910। अपना दोनों साइड का टोटल क्या है राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।